अलावा जो मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं नोटिस करता हूँ वो ये है कि आप लोगों की जो एज है उसमें जिस तरह से आप बिगड़ सकते हो, जिस तरह के चांसेस हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ें हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिस्कस कर ली थी, है ना। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि ऐसे ये हो सकता है, ऐसे ये हो सकता है, और इससे अपने आप को हर एक एक्टिविटी से बचा के रखना है, किसी में भी इंडल्ज नहीं होना अपने को, राइट। लेकिन एक और भी चीज़ है जो कि हमें गलत डायरेक्शन पर लेकर जाती है, वो है मनी। उसके बारे में बात करनी है मुझे आपसे, क्योंकि मुझे पता चला है कि एक दो बच्चा उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसलिए मैं सबसे जनरल बात कर रहा हूँ। मनी जब हमारे पास आनी शुरू हो जाती है कम एज में, यानी कि आप लोगों की एज में, चाहे वो किसी भी सोर्स के थ्रू आए, कैसा भी सोर्स है, ठीक? चाहे वो 100 रुपये आ रहे हैं, 200 रुपये आ रहे हैं, 500 रुपये आ रहे हैं, 1000 आ रहे हैं, एक अच्छा फील आता है, ठीक है। और हमें मन करता है कि हम और अर्न करें, क्योंकि एजुकेशन भी जो आप लोग कर रहे हो उसका अल्टीमेटली गोल आपको मनी अर्न करना ही है। कहीं ना कहीं आप जॉब अच्छी करो या अच्छा बिजनेस करो तो उससे आपके पास अच्छी मनी आएगी और उससे आपकी अच्छी लाइफ होगी। तो वो मनी अगर अभी आपकी लाइफ में आ जाती है किसी भी वजह से, है ना, कोई भी काम करके, तो वहाँ पर एक थोड़ा और मन करता है कि और थोड़ा सा अर्न करें, एक लालच आता है, ग्रीड, है ना। तो वो ग्रीड आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। आपको किसी भी ऐसी एक्टिविटी में नहीं पढ़ना है जिससे आपको किसी भी चीज़ का कच्चा लालच हो, राइट। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें नंबर 1 पर आती हैं आपकी, जिसमें यंगस्टर्स यानी कि आप लोग सबसे ज़्यादा फंसते हो, वो होता है नेटवर्क मार्केटिंग के स्कैम्स। ठीक, इसमें पिरामिड स्कीम चलती है, आपको पता होगा, बहुत सारों ने सुना होगा। एक पर्सन को अपने अंडर 3 लोगों को जोड़ना होता है, हर एक पर्सन का कमीशन उसके पास जाता है, कुछ कमीशन मतलब कुछ पार्ट अर्निंग का चला जाता है। फिर ये जो 3 लोग हैं ये फर्दर अपने अंडर 3 लोगों को ऐड करते चले जाते हैं, ऐसा ही होता है, ठीक है। इन तीनों का जो कमीशन आना है वो इनके पास भी आएगा और जो ऊपर है टॉप में उसके पास भी आएगा। समझ रहे हो कैसे काम कर रहा है? सो इट इज लाइक अ पिरामिड, ये एक पिरामिड बनता जा रहा है और जितना नीचे चेन बनती जाएगी उतना ज़्यादा कमीशन आता चला जाएगा ऊपर वाले के पास, राइट। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव इनकम। इसमें पैसिव इनकम बन जाती है कि नीचे वाले काम कर रहे हैं, पैसा ऊपर वाले के पास जा रहा है, लेकिन ऐसा सबके लिए नहीं होता है। इस चीज़ को दिमाग में डालो, वो जो टॉप पे है वो सिर्फ एक स्पेशल पर्सन है, सारे नहीं कमा रहे हैं। गेटिंग? सो नेटवर्क मार्केटिंग अगर सही तरीके से यूज़ कर रही है कोई कंपनी तो वो अच्छी भी बात है, क्योंकि ये फास्टेस्ट तरीका है अपनी कंपनी को मार्केट करने का। लेकिन अगर उसको गलत तरीके से यूज़ कर रही है, बहुत सारी कंपनीज इसको एज अ फ्रॉड यूज़ करती हैं। बहुत सारे अगर आप फ्रॉड्स उठा के देखोगे तो उसमें नेटवर्क मार्केटिंग की हेल्प से फ्रॉड किए जाते हैं, ओके। सो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे तरीके से आपको ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देते हैं। ल्यूक्रेटिव वर्ड का मतलब अट्रैक्टिव ऑफर्स, राइट। सो वहाँ पर बहुत सारे अट्रैक्टिव ऑफर्स आपको दिखाए जाते हैं। अगर आप उनकी कोई मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं तो वो बहुत अच्छे से आपको, हर कोई भी कंपनी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी कंपनीज बुरी होती हैं या सारी कंपनीज फ्रॉड होती हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि 99% फ्रॉड्स के केस रजिस्टर हुए हैं एक्चुअली। इंडिया में लास्ट ईयर भी डिजिटल जो फ्रॉड था वो लगभग 1,35,000 करोड़ का था, करोड़ की बात कर रहा हूँ। और उसमें यंगस्टर्स ज़्यादा फंसते हैं, जो कि आपको ज़्यादा नॉलेज है जबकि ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह की सबकी, फिर भी आप लोग ज़्यादा फंस जाते हो। क्यों? क्योंकि इस तरह की कंपनीज क्या करती हैं, वो आप लोगों को टारगेट करती हैं, आप लोगों को ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दिखाती हैं और उन ल्यूक्रेटिव ऑफर्स में हम लोग फंस जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम फंस जाते हैं, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, ठीक है। साथ में मेरी बात सुनो, वहाँ पर क्या होता है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो जब भी हम उन किसी की मीटिंग में जाते हैं ना, तो वो इस तरह से हर चीज़ को हाई फाई शो करते हैं कि एक बंदा आ रहा है, वो पूरा कोट पैंट में तैयार होके आता है, उसके 4-5 लोग आते हैं उसको वेलकम करने के लिए। फिर वो स्टेज पे जाता है, वो 4-5 लोग बैठ के उसका स्वागत करते हैं, उसको मालाएं पहनाते हैं। फिर वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि मैं पहले ऐसे था, मैं पहले यहाँ पर इस तरह से धक्के खाया करता था, फिर मैं इस कंपनी से जुड़ा और मैंने यहाँ ये अचीवमेंट की, अब मैंने ये कार ले ली है, नेक्स्ट ईयर मैं अपना घर बना लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। वो अपना पूरा पेमेंट चेक्स आपको शो करेंगे कि यहाँ पर मेरे पास पिछले साल इतनी अर्निंग हुई है, इस वीक मेरा इतने का चेक आया है, इस तरह की कुछ बातें वो आपको शो करते हैं। तो जब इतनी गैदरिंग में इस तरह से पब्लिक स्पीकिंग करके कॉन्फिडेंस के साथ जब वो बंदा बोलता है, शो करता है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग भी फंस जाते हैं और अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगा देते हैं। हो सकता है आपको अच्छे रिटर्न्स मिले स्टार्टिंग में, और अब उस अच्छे रिटर्न्स के लिए आपने 100 रुपये कमाए, आपको 120 रुपये मिल गए, 20 रुपये का फायदा हुआ। कच्चा लालच आया मन में कि यार 100 रुपये से 20 रुपये का फायदा हुआ, 1000 लगाऊंगा तो 200 का फायदा हुआ। तो वहाँ से क्या करते हैं हम ही लोग, मिडिल क्लास फैमिली
जो कि इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसमें लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अमाउंट मोटा होता चला जाता है तब वो कंपनी XYZ, कोई सी भी कंपनी हो सकती है, भाग जाए हमें कुछ नहीं पता। पहले हमारे 100 रुपये से 20 रुपये बने थे, अब हमारे 1000 से 200 बने थे, लेकिन इस बार 1000 हमारे चले गए। राइट, तो ये तो मैं बहुत छोटे अमाउंट की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग इतना बड़ा बड़ा अमाउंट लगा देते हैं, उस कच्चे लालच के चक्कर में अपना घर घर सब बेच लेते हैं। सो वो सब चीज़ों में हमें कोई भी एक्टिविटी में इस तरह से इंडल्ज होने की ज़रूरत ही नहीं है। आ रही बात समझ में? अगर आप कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी भी चीज़ को आप सीखना चाहते हो तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ो। इन स्कीम्स को, हालांकि ये पूरी तरह से बैन है इंडिया में, ये जो स्कीम्स मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये इतने आराम से खुलेआम कैसे चल रही हैं? ये इसलिए चल रही हैं क्योंकि इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, इन्होंने इसमें प्रोडक्ट डाल दिया। ये मेंबर्स नहीं बना रहे, हम तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हम अपना प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट 3 जनों को बेच रहे हैं, वो आगे 3 जनों को बेचेंगे। है वही स्कीम, बट उन्होंने एक प्रोडक्ट डाल दिया। अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, घर के सामान हो सकते हैं, उसमें कोई कोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपना प्रोडक्ट उसमें ऐड कर देते हैं और फिर इन स्कीम्स को फॉलो करते हैं। तो सामने वाले को भी ये लगता है कि यार अगर मुझे ये 10,000 का कुछ सामान दे रहा है तो मेरे पास से तो कुछ नहीं गया है, मुझे तो वो 10,000 का सामान मिला है, और आगे 3 मेंबर्स जोड़ूंगा तो उसमें से भी कमीशन आएगा। समझ रहे हो क्या है? सो ये एक तरह से आपको लगता है नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है। तो इसमें हम लोग पड़ जाते हैं इन सब एक्टिविटीज़ में, और फिर हम बहुत सारा पैसा लगाना शुरू करते हैं, फिर और लोगों का भी पैसा लगवाना शुरू करते हैं। एक बार कंपनी डूब जाती है तो हमारा पैसा भी जाता है, और जिन लोगों का पैसा हमने लगवाया उनका भी जाता है। सो किसी भी कंपनी में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कुछ भी करने की सोच रहे हो तो आपको उसका पूरा डाटा पता होना चाहिए, हर एक चीज़। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई? इन स्कीम्स को बोलते हैं पॉन्जी स्कीम्स, PONZI स्कीम्स। ठीक है, पॉन्जी स्कीम्स क्यों? क्योंकि 1920s की अगर मैं बात करूँ, 1900 की, तो वहाँ पर एक आदमी थे जिनके सरनेम में पॉन्जी आता था। उन्होंने सबसे पहले इस तरह का स्कीम करके फ्रॉड किया था, और वो फ्रॉड अपने टाइम का बहुत बड़ा फ्रॉड था, करोड़ों में था। 1900s की बात कर रहा हूँ, करोड़ों में। सोचो कितनी वैल्यू होगी इसकी, है ना? तो उन्होंने क्या किया था, एक पर्सन को बोला कि आप मुझे 100 रुपये दो, मैं आपको 48 या 47% रिटर्न दूंगा। कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देती है, इवन इन स्टॉक मार्केट ऐसा रिटर्न नहीं मिल पाता जल्दी से। अब उसको मिल गया, उन्होंने दे दिए, 100 रुपये लिए, नेक्स्ट मंथ उसको 148 रुपये दे दिए, लालच आना शुरू हुआ। ठीक है, ऐसा उन्होंने 1 साल तक कंटिन्यू करा। फिर पैसा आने शुरू हुए तो और पैसे देने शुरू हुए, अगली बार 1000 दिए, फिर 2000 दिए, फिर 10,000 दिए, वो रिटर्न करता गया, हाई रिटर्न देता गया, अपने पास से पैसे लगा। अब उस बंदे को जिसको पैसे मिल रहे हैं उसको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई मेरे पैसे इतनी जल्दी जल्दी डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं। सो उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताना शुरू किया, अपने रिश्तेदारों को भी बताना शुरू किया। इस तरह से वो बात टॉक ऑफ द टाउन बन गई। टॉक ऑफ द टाउन हम फ्रेज यूज़ करते हैं कोई बात जो पूरे उसमें फैल जाए, है ना? सो टॉक ऑफ द टाउन बनने की वजह से सारे लोग उसके पास आने लगे, पैसा इन्वेस्ट करने लगे। कुछ टाइम तक वो पैसा रिटर्न करता रहा। जब उसके पास एक टाइम पर मोटा पैसा इकट्ठा हो गया तो वो फ्रॉड करके भाग गया। आ रही है समझ में? तो वहाँ से इसका नाम चला था पॉन्जी स्कीम। और अगर आप डाटा उठाकर देखोगे तो हर साल बैक टू बैक ये पॉन्जी स्कीम्स का लेवल बढ़ता है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जबकि यंग जनरेशन आप लोगों, आपको ये सारी कहानियाँ पता हैं, फिर भी ये लेवल बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों से आपको अपने आप को बचा कर रखना है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये है, कोई भी लिंक आपको किसी भी तरह का आए व्हाट्सएप पर या टेक्स्ट मैसेज में, उसको ओपन नहीं करना खुद से। बहुत सारे लिंक्स फ्रॉड होते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन सेल लगी है, ये लगी है, इस तरह के मैसेजेस आते हैं आपके पास, उनमें वो फ्रॉड हो सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आपकी सारी डिटेल्स, मोबाइल की सारी डिटेल्स उनके पास चली जाती है। तो आपको बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना। एक और फ्रॉड जो आज के टाइम में चल रहा है बहुत अच्छे उस पे लेवल पे, वो है ऑनलाइन पेमेंट का। वहाँ पर कुछ साइट्स ऐसी बनी हैं जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करके गूगल पे दूसरे तीसरे नंबर पर लिस्ट हो जाती हैं, और हमें लगता है कि बहुत अच्छी साइट है। जैसे ही हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं तो उस साइट से उसका ऐड आता है कि हमारे यहाँ जीन्स है अवेलेबल, वो 500 रुपये की जीन्स 150 रुपये में दे देने को रेडी होते हैं, मतलब इतना डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, अब जब वो 500 रुपये की जीन्स आपको 150 रुपये में मिल रही है और अच्छी लग रही है, सो आपका भी मन करेगा कि मैं इसको खरीद लेता हूँ। ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक एजेंसी क्रिएट कर देते हैं, लिमिटेड ऑफर लिख देंगे उस पर, है ना? सो आप उस पर क्लिक करोगे, पेमेंट के ऑप्शन आएंगे, तो पेमेंट में अलग अलग ऑप्शन आएंगे। नीचे लिखा होगा कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी इनएक्टिव होगा। उसमें लिखा होगा, एक वैलिड लाइन लिखी होगी, ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल्स कैश ऑन डिलीवरी COD इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। ये वैलिड लाइन से समझ में आता है कि हाँ हो सकता है कोविड की वजह से
कैश ऑन डिलीवरी ना कर रही हो कंपनी, तो उसमें आप ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं, 150 रुपये ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी सामान तो आया नहीं आपके पास, 3-4 दिन आपने वेट किया, सामान आया नहीं, तो इसका मतलब वो जो पैसा गया वो रिटर्न नहीं होगा, वो फ्रॉड हो गया आपके साथ। अब ये फ्रॉड था सिर्फ 150 रुपये का, इसके लिए कोई जल्दी से कंप्लेंट भी नहीं करने जाएगा, इतनी हेडेक नहीं लेगा कोई जल्दी से कि मैं जाऊं और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके आऊँ 150 रुपये के फ्रॉड के चक्कर में। लेकिन ये तो एक पर्सन की बात हुई, ऐसा कितने पर्सन्स ने किया होगा एक साथ, है ना? तो ऐसे 25 लाख 30 लाख का एकदम से फ्रॉड हो जाता है, वो कंपनी फिर वहाँ से हट जाती है, गायब हो जाती है, उसका कोई सेटअप नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। तो ऑनलाइन पेमेंट करते हुए भी आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना जब तक आपको वैलिड ना हो, वैलिड किसी सोर्स से ना आया हो, कहीं से भी कोई भी लिंक आया हम फटाफट उसको ओपन करके देखने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। वैलिड सोर्स से आएगा तभी उस लिंक की जांच करके उसको ओपन करो और उसमें अपनी डिटेल्स फिल करो। ये चीज़ क्लियर है? अपना OTP, वन टाइम पासवर्ड, किसी भी चीज़ का हो, किसी से कभी शेयर नहीं करना, कभी भी, किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है? कोई भी डिटेल आपसे पूछे, कुछ नहीं आपको बतानी है, और इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स में बिल्कुल नहीं फंसना है। क्लियर है? सबको ध्यान रहे, ठीक है? कल